आप जान लीजिए, जो सितारे एडवर्टाइज में जो खाना खाते हुए नजर आते हैं वो उसे हाथ तक नहीं लगाते। यहां तक कि एडवर्टाइज में यूज किया हुआ पैकेट फूड भी नकली होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार बड़ी मात्रा में पैक किए गए खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से भारत में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। नमस्कार। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम बहुत हेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, दौड़ लगा देते थे, धूप में खेल लेते थे, नदी में नहा लेते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। लेकिन तुम लोग जरा सा मौसम बदला नहीं कि बीमार हो गए। ऐसा बोलते हुए आपने भी कई बार बुजुर्गों को सुना होगा या आप भी अपने बच्चों को बोलते होंगे, और ये बात एकदम सही है। लेकिन इसके लिए बच्चों को दोष देना गलत है, क्योंकि बच्चों का हेल्थ वैसा ही रहेगा जैसा उनको खाना मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं पैकेट फूड का। भूतकाल में जब पैकेट फूड का प्रचलन नहीं था, तब आपको याद होगा या आप सुनते होंगे कि लोग उस वक्त ज्यादा स्वस्थ और बीमार रहित होते थे। लोग बीमार कम पड़ते थे। हार्ट अटैक, शुगर और बीपी जैसे बीमारियों को अमीर बीमारी बताई जाती थी, क्योंकि इससे वही लोग ग्रसित होते थे जो शहरी क्षेत्र में आराम का जीवन जीते थे और पैकेट फूड पर डिपेंडेंट थे। यही पैकेट फूड आज हम सब के बीच पैर पसार चुका है, जिसका प्रभाव हर घर में हार्ट अटैक, शुगर और बीपी जैसे बीमारियों के होने से है। क्या आप दुकान से खरीदे पैकेट फूड यानी चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट इत्यादि को खाने या अपने बच्चों को खिलाने से पहले पैकेट फूड में कंपनी द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ते हैं? एक सर्वे के मुताबिक 100 में से 90 लोग पैकेट फूड लेने के बाद कंपनी के लेबल को बिना देखे ही खा लेते हैं। यानी सिर्फ 10% लोग ही कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया जानकारी को पढ़ते हैं। सिर्फ 10% लोग ही इसका इंपॉर्टेंट को समझते हैं। लेकिन उसमें भी 50% लोग सिर्फ पैकेट फूड का एक्सपायरी डेट ही चेक करते हैं। लेकिन पैकेट फूड में और बहुत सारी जानकारी जो आपके हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, उसे या तो आप नहीं पढ़ते हैं या आपको पढ़ना नहीं आता है। आप जब भी दवाई खरीदने किसी दवाई दुकान में जाते होंगे तो आप दवाई का एक्सपायरी डेट जरूर देखते होंगे। लेकिन आज के दौर में जब हम पूरी तरह से पैकेट फूड से घिर चुके हैं, उसे खरीद कर खाने में या अपने बच्चों को खिलाने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। आप खरीदने के बाद यहां तक कि पैकेट का एक्सपायरी डेट भी नहीं चेक करते हैं। आपने कभी सोचा है कि दवाई और पैकेट फूड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता है? क्योंकि दवाई और पैकेट फूड दोनों प्रोसेस्ड होते हैं, दोनों में केमिकल होते हैं। आप जरा सोचिए, जो खाना आप घर में बनाते हैं वो 1 या 2 दिन में ही खराब हो जाता है, लेकिन वही पैकेट फूड जो कई दिनों तक ताजा और टेस्टी में बेहतर रहता है। इसका कारण क्या होगा? जाहिर है, इसका कारण केमिकल का प्रभाव है। यानी सीधे तौर पर समझिए कि हर पैकेट फूड में कोई ना कोई केमिकल का प्रभाव होता ही है। आज टीवी, मोबाइल और न जाने कई तरह के एडवर्टाइज से आप आकर्षित होते होंगे। एडवर्टाइज में आपके चहीते सितारे पैकेट फूड को खाते हुए और अपने बच्चे को खिलाते हुए नजर आते हैं, जिसे देख आप आकर्षित हो जाते हैं और अपने बच्चे को बेझिझक पैकेट फूड परोसते हैं। लेकिन आप जान लीजिए, जो सितारे एडवर्टाइज में जो खाना खाते हुए नजर आते हैं वो उसे हाथ तक नहीं लगाते। यहां तक कि एडवर्टाइज में यूज किया हुआ पैकेट फूड भी नकली होता है, और उस खाने को आप बिना सोचे बिना समझे खा लेते हैं और अपने बच्चे को भी खिला देते हैं। भारत, जिसे अक्सर मसालों और विविध पाक परंपराओं का देश कहा जाता है, अब एक स्वास्थ्य विरोधाभास का सामना कर रहा है। जबकि हम अपने घर के बने खाने पर गर्व करते हैं, फिर भी मधुमेह और दिल के दौरे में खतरनाक वृद्धि विशेष रूप से युवाओं में चिंता का कारण है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो ज्यादातर समय घर में ही खाना खाता हूं। खैर, आइए इस पहेली को डिटेल से समझते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जब आप मधुमेह और दिल के दौरे के खतरनाक वृद्धि के बारे में सोचते हैं, तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए रेस्टोरेंट में खाना एक दुर्लभ शौक है। औसतन आप महीने में सिर्फ 6 बार बाहर खाना खाते हैं। मान लें कि आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, इसका मतलब है कि आप घर पर 84 बार खाना खाते हैं। तो सवाल उठता है, घर पर खाने के बावजूद आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं?
इसमें छिपा हुआ सबसे बड़ा दोषी पैकेट फूड हो सकता है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ द्वारा किए गए एक अध्ययन में, जिसमें दुनिया भर में 4 लाख उत्पादकों का विश्लेषण किया गया, जिसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। भारतीय पैकेट खाद्य पदार्थ दुनिया भर में सबसे खराब माने गए, जिनमें अत्यधिक चीनी, नमक, संतृप्त वसा और कैलोरी होती है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारी दैनिक उपभोग की आदतों का प्रतिबिंब है। खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य का एक प्रमुख निर्धारक है। यह व्यक्तियों और अंततः समाजों के अस्तित्व, कल्याण, आजीविका और उत्पादकता को प्रभावित करता है। दुनिया भर में खाद्य जनित बीमारियां एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ और चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है। WHO के अनुसार बड़ी मात्रा में पैक किए गए खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से भारत में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जिनमें मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कुछ कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं शामिल हैं, क्योंकि इनमें सोडियम, चीनी और अनहेल्दी फैट्स की मात्रा अधिक होती है। WHO के अनुसार पैक किए गए भोजन जो स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ाता है, उसका मुख्य कारण हो सकता है उच्च सोडियम सामग्री, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकती है। दूसरा, अत्यधिक चीनी मोटापे, मधुमेह और दांतों की सड़न के जोखिम को बढ़ाती है। तीसरा है ट्रांस वसा, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है, जिसमें हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। कम पोषण मूल्य, अक्सर आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी होती है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में 2010 में लगभग 150 मिलियन लोग खाद्य जनित बीमारियों से बीमार पड़ गए, जिसके कारण 1,75,000 मौतें हुई। इनमें से खाद्य जनित बीमारियों का 40% बीमारी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में था। खाद्य सुरक्षा की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को छोड़कर अगर सुरक्षित भोजन की बात करें, तो सुरक्षित भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो अनहेल्दी फैट, उच्च ऊर्जा घनत्व और उच्च नमक सामग्री के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रीट फूड, जिसे देश के सभी हिस्सों में आमतौर पर खाया जाता है, अक्सर स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है, क्योंकि यह संक्रामक वायरस और बैक्टीरिया से दूषित होता है, जिसमें विभिन्न खाद्य जनित बीमारियां होती है। पैकेट फूड आपके लिए चिंता का विषय क्यों है? इसका जवाब है स्वास्थ्य से ज्यादा सुविधा को देखना। हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुविधा अक्सर स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। पैकेट फूड अपनी लंबी सेल्फ लाइफ और जल्दी पकने के कारण वरदान की तरह लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पोषण लेवल को देखने के लिए रुका है? प्रिजर्वेटिव, कृत्रिम स्वाद और अनहेल्दी फैट्स के उच्च स्तर आपके अनुमान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है भ्रामक विज्ञापन। आपने कितनी बार ऐसे विज्ञापन देखे हैं जो किसी खास पैकेट फूड को स्वस्थ, प्राकृतिक या फोर्टिफाइड के रूप में बढ़ावा देते हैं? ये सब भ्रामक हो सकते हैं। तीसरा है जागरूकता की कमी। हम में से बहुत से लोग चीनी, नमक और वसा के दैनिक अनुशासित सेवन से अनजान है। इसलिए जब हम इनका अधिक सेवन करते हैं, तब भी हम अपने शरीर को होने वाले नुकसान से अनजान रहते हैं। अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, हम अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसमें पहला है खुद को शिक्षित करें। पोषण लेवल को समझने से शुरुआत करें। अच्छे वसा और बुरे वसा, नेचुरल शुगर्स एंड एडेड शुगर्स के बीच अंतर जानें। खुद को ज्ञान से लैस करेंगे तो आप बेहतर विकल्प चुनेंगे। दूसरा, पैकेट फूड की तुलना में ताजे को प्राथमिकता दें। क्या आपको वो दिन याद है जब हमारे दादा दादी ताजी मौसमी उपज पर जोर देते थे? अब उसे वापस लाने का समय आ गया है। पैकेट विकल्पों की तुलना में ताजे फल, सब्जियां और स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्री को प्राथमिकता दें। तीसरा है शुरुआत से खाना बनाएं। इसका मतलब है खाने में पैकेट फूड का कोई भी इंग्रेडिएंट ना हो। हाँ,
इसमें समय लगता है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। जब आप शुरुआत से खाना बनाते हैं तो आप नियंत्रित करते हैं कि आपके खाने में क्या जाता है। साथ ही प्यार और देखभाल से बनाया गया खाना खाने में बेमिसाल खुशी होती है। चौथा है बेहतर खाद्य नीतियों की वकालत करें। उपभोक्ता के तौर पर आपकी आवाज बुलंद है। स्पष्ट लेबलिंग की मांग करें, खाद्य विज्ञापनों पर सख्त नियमन की मांग करें और स्वस्थ खाने को बढ़ावा देने वाले पहलों का समर्थन करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के अनुसार भारत में खाद्य लेबलिंग में उत्पादक का नाम, इंग्रेडिएंट लिस्ट, पोषक संबंधी जानकारी, निर्माता का विवरण, शुद्ध मात्रा, बैच कोड, एक्सपायरी डेट, एलर्जी की घोषणा, आयातित उत्पादों के लिए मूल देश यानी कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट जैसी जानकारी शामिल करना अनिवार्य है। साथ ही लेवल पर खाद्य योजकों और शाकाहारी मांसाहारी स्थिति के बारे में विशिष्ट विवरण भी शामिल करना आवश्यक है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर कोई कंपनी खाद्य अपमिश्रण रोकथाम कानून के तहत उल्लंघन कर रहा है तो उसे गंभीर दंड हो सकता है। इसमें शामिल है पहली बार अपराध करने पर विक्रेता को 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 6 साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द हो सकता है। जब मिलावटी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तो विक्रेता को इंडियन पैनल कोड की धारा 272 के तहत 6 महीने तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। एक नागरिक के रूप में हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और किसी भी संभावित या सिद्ध खाद्य मिलावट की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देकर असुरक्षित खाद्य उत्पादों से होने वाले संभावित नुकसान से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर ICMR और राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN ने स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए खाद्य लेबल को ध्यान से पढ़ने के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनकी हालिया रिपोर्ट स्वस्थ खाने के आदतों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है और पैकेट खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावों के खिलाफ चेतावनी भी देती है। जब भी किसी पैकेट फूड को खरीदें तो डिटेल में जरूर पढ़ें और अगर किसी प्रोडक्ट में ये लेबल ना लगा हो तो उसे मत लें और हो सके तो इसका कंप्लेन भी जरूर करें। भारत की समृद्ध पाक विरासत पर गर्व किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक पैकेट खाद्य पदार्थों की सुविधा और पारंपरिक घर के खाने की पौष्टिकता के बीच अंतर करना आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य और राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए सचेत विकल्प बनाने का समय आ गया है। याद रखें, यह केवल घर पर खाना खाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप घर पर क्या खाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप पैकेट स्नैक खाने जाएं तो 2 बार सोचें, आपकी सेहत सुविधा से ज्यादा कीमती है। वीडियो में अब तक बने रहकर आप सिद्ध कर चुके हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति वाकई सजग हैं। अब आगे बताई गई जानकारी को अमल करने की है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल VKP एबिलिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जानकार बने, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।